पत्नी जी, घर की बातें घर में ही रखनी चाहिए। एक गांव में एक परिवार रहता था जिसमें परिवार के नाम पर दो ही सदस्य थे, पति और पत्नी। पति एक मेहनती और समझदार किसान था। पति जितना होशियार व समझदार था, पत्नी उतनी ही सीधी सादी थी। चालाकी व हेरा फेर बिल्कुल नहीं जानती थी, बल्कि उसकी एक कमजोरी यह थी कि उसके घर में जो भी बातें होती उसे अपने तक नहीं रख पाती थी। मौका मिलते ही वह देवरानी जेठानियों की सारी बातें साफ साफ बता देती। उसका पति उसकी इस आदत से बहुत परेशान था। समझाता भी कि घर की बातें घर में ही रहनी चाहिए, परंतु वह आदत से मजबूर थी। उनका घर काफी छोटा था, तो पति ने सोचा क्यों न मैं खाली समय कहीं गांव से दूर पत्थर निकालकर जमा करूं, जिससे घर को बड़ा बना सकूं। जब भी फुर्सत मिलती वह घर से फावड़ा, कौंदी, कुदाल और पठाल साथ में लेकर ऐसे जगह की खोज में निकल पड़ता जहां आसानी से पत्थर निकाले जा सके। एक दिन उस गांव से काफी दूर कुछ पुराने खंडर दिखाई दिए, जिनमें खूब सारी झाड़ियां जमी थीं। वहां खुदाई करके काफी पत्थर निकाले जा सकते थे। यह सोचकर उसने झाड़ियां साफ की और फिर खुदाई करनी शुरू कर दिया। खोदते खोदते उसे जमीन के अंदर एक कलश जो बर्तन जैसा दिखाई पड़ा। उसने कलश का मुंह खोलकर देखा तो उसके अंदर सोने चांदी के सिक्के व आभूषण भरे हुए थे, जिसे देखकर उसे अपार हर्ष हुआ, परंतु वह फिर डर भी गया। उसके मन में कई विचार आए, इसे भूतिया खंडर से धन ले जाया जाए या नहीं, और ले जाऊं तो कैसे ले जाऊं। सोचने लगा कि यदि मैं यहाँ धन दिन में यहाँ से नहीं ले जा सकता तो रात में ही इस वीरान व सुनसान जंगल से अकेले कैसे ले जाऊंगा। किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। हाँ, पत्नी को ही साथ में लेकर आना पड़ेगा, परंतु पत्नी तो इतनी बातूनी है कि वह सारी बातें लोगों को बता देगी। क्या करूं क्या ना करूं की स्थिति हो गई थी। मिला हुआ धन छोड़ा भी तो नहीं जा सकता और यहाँ से ले जाने में समस्या है। काफी सोचने के बाद उसने इस समस्या का हल ढूंढ ही लिया। दूसरे दिन वह बाजार से कुछ मछलियाँ व पूरियाँ ले आया, जिसे लेकर वह दोपहर में ही उस रास्ते पर अकेले आगे बढ़ा। रास्ते में एक जगह झाड़ियाँ पर मकड़ी का बड़ा सा जाला बना हुआ था। उसने बड़ी अच्छी तरकीब से जाले के इर्द गिर्द मछलियाँ लटका दी। कुछ आगे जाकर एक पेड़ से नीचे की ओर लटक रही टहनियों पर लाई हुई पूरियाँ इस सफाई से बांधने की लगे कि फल की जगह पेड़ पर पूरियाँ लगी हुई हैं। पूरे रास्ते में 3-4 जगह पर उसने यह कारनामा किया। दोपहर बाद वह घर पहुंचा। उसने पत्नी से तैयार होकर मकान बनाने के लिए निकल गए। पत्थर घर लाने के लिए वहां चलने को कहा। पत्नी ने सवाल किया कि अब तो सांझ होने वाली है, कल दिन में ले आएंगे, जिस पर पति ने वक्त आने पर वह सब समझा जाएगी की बात कहकर उसे चुप करा दिया। वो अंधेरा होने से पहले ही घर से निकल गए। रास्ते में पति ने अपनी पत्नी को एक जगह लगे मकड़ी के जाले की तरफ देखने को कहा। जैसे ही पत्नी ने जाले की तरफ देखा तो वह जोर से चिल्लाई, अरे यह क्या? मकड़ी के जाले पर मछलियाँ फंसी हुई हैं। पति ने कहा, हाँ, मैंने भी ऐसा पहले कभी नहीं देखा है। कुछ आगे बढ़े तो एक पेड़ पर पूरियाँ लटक रही थी। उसने अपनी पत्नी को बताया कि वह देख, पेड़ पर पूरियाँ लटकी हुई हैं। 2-3 जगहों पर ऐसा देख तो पत्नी को बड़ी हैरानी हुई। रोमांचित होकर बड़बड़ाने लगी, यह तो बड़े गजब की बात है। या हम कहीं दूसरे लोग पर तो नहीं आ गए? चलते चलते पति और पत्नी उस जगह पहुंच गए जहां
पर उस दिन सोना, चांदी और अशर्फियों से भरा कलश दबा हुआ देखा था। उन दोनों ने खुदाई की और उस धन से भरा कलश को थैले में डालकर घर ले आए। पत्नी रात भर सोचती रही कि इस बात को किसी को बताऊं या ना बताऊं। हालांकि पति ने उसे इस बात को अपनी जुबान पर ताला लगाने को कहा था, परंतु वह तो आदत से मजबूर थी। उसे रात भर नींद नहीं आई। सुबह होते ही वह पानी भरने गई तो जानबूझकर लंगड़ा कर चलने लगी। सहेलियों ने उससे पूछा कि क्या हुआ, क्यों लंगड़ा रही हो? कुछ नहीं कह पहले तो उसने नखरे दिखाए, परंतु औरतें भी कहाँ मानने वाली थी, उसके पीछे पड़ गईं। तब उसने भी ज़्यादा देर ना करके रात की घटना बता दी कि हम एक जगह बहुत सारा धन मिला है। उसे वहाँ से घर लाते वक्त यह मोच आ गई थी। उसे जगह का तो सही पता नहीं था, इसलिए जगह के बारे में नहीं बता पाई, परंतु उसने जो अद्भुत नज़ारे रास्ते में देखे थे वह भी नहीं बताए, केवल धन का ही बखान करती रही। पनिहारनों घर लौटी तो खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। आखिर यह खबर राज दरबार तक भी पहुंच गई। राजा ने जब यह सुना तो पति पत्नी को उस धन के सहित दरबार में पेश होने के लिए कुछ सिपाहियों को भेजा। पति जानता था कि यह बात जरूर फैलेगी, इसलिए उसने वह धन अपने घर में रखा ही नहीं था, बल्कि घर से थोड़ी दूर पर पहले ही छिपा दिया था, जिससे सिपाहियों को घर में कुछ न मिले। पति पत्नी को ही दरबार में राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने पति से पूछा तो उसने जवाब दिया कि मेरी पत्नी झूठ बोल रही है। महाराज, अगर इसने धन देखा है तो वहाँ पहुँचने वाले रास्ते के बारे में भी इसे अवश्य मालूम होगा। पत्नी ने, क्योंकि उसके पति द्वारा ही झूठ ठहराई जा चुकी थी, इसलिए राजा ने कहकर उसे सही और सिर्फ सच बोलने के लिए कहा। तो उसने घबराते हुए कहा कि महाराज, मुझे रास्ते का सही ज्ञान तो नहीं है, परंतु मैंने वहाँ जाने वाले रास्ते में कई जगहों पर झाड़ियों में मकड़ी के जाले पर खूब मछलियाँ फंसी हुई देखी और 2 जगह तो पेड़ पर पूड़ियाँ भी लटकी हुई थीं। और सुनते ही दरबार में बैठे सभी लोग जोर से हंसने लगे। राजा को भी पहले तो बड़ा जोर की हंसी आई, फिर क्रोध भी आया कि यह औरत तो सचमुच पागल ही है। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस औरत को 4 डंडे मारकर दरबार से भगा दो। खामखा दरबार का वक्त जाया कर रही है। पति अपनी तरकीब पर मन ही मन बड़ा खुश हुआ। धन भी सुरक्षित बच गया और पत्नी को भी सबक मिल गया। उसके बाद पत्नी ने कसम खाई कि अब मैं कभी अपने घर का भेद किसी को नहीं बताऊंगी। बातूनी औरत हमेशा अपना ही बुरा करती है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल ना भूलें।